अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो कॉलम है, एज यू नो, हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। उसकी वजह ये कि ये इंटरव्यू का वो क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी सारी जो सेपरेशन है, जो क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक है, वो बेस कर रही होती है एक कॉलम के ऊपर। इसी कॉलम में आपकी सेपरेशन होती है, आप अपने पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि इस कॉलम की जो केयरिंग है, केयरिंग का जो एसओपी है, उसको आप कैसे फॉलो करेंगे, उसको आपको फॉलो करना कितना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि आपने जो एचपीएलसी की कॉलम की केयरिंग है वो किस तरीके से करनी है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो 100% है। क्योंकि इसी की बेस पे आपका एनालिसिस बेस कर रहा होता है, इसी के ऊपर सारा एनालिसिस आपका बेस कर रहा होता है। तो वीडियो अंत तक देखिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग एचपीएलसी कॉलम केयरिंग। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरीके से एचपीएलसी कॉलम की केयर करनी है, इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है। इस पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट एसओपी होना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि ये प्रोसीजर होते हैं किसी भी कॉलम को केयर करने के। लेकिन स्टेप्स क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहली चीज है एचपीएलसी कॉलम की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को 100% करने के लिए, वो है कि उसके ऊपर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट लगाएंगे। कभी भी एक कॉलम के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपने नहीं लगाने। नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मेरा मतलब है डिफरेंट जेनरिक आपने नहीं लगाने। अगर आपका एक जेनरिक है, लेट्स सपोज फॉलिक एसिड या फेरस ग्लूकोनेट था या विटामिन ई था, अगर वो किसी एक टैबलेट में भी जा रहा है, कैप्सूल में भी जा रहा है, या किसी सिरप में भी जा रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप उस कॉलम पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट जेनरिक की जो प्रोडक्ट है वो आपको एक कॉलम के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। एक कॉलम को एक प्रोडक्ट के लिए, एक जेनरिक के लिए आपको स्पेसिफिक लाजमी करना होगा। इससे आपकी कॉलम की लाइफ इंक्रीज रहेगी। उसकी वजह क्या है कि हर प्रोडक्ट का जो एक्सिपिएंट्स है, जो उसकी कंपोजिशन है फॉर्मुलेशन की, वो डिफरेंट होती है। वो इफेक्ट कर सकती है आपके कॉलम की स्टेशनरी फेस को, पैकिंग मटेरियल को। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम अपने ये करना है कि आपको एक कॉलम को स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए फिक्स करना होगा, ताकि उससे उसकी परफॉर्मेंस 100% रहेगी। ठीक है, दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके पास एक प्रॉपर वॉशिंग प्रोसीजर हो कॉलम का, एज पर प्रोडक्ट एनालिसिस। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक जनरल मेथड बना दिया किसी भी कॉलम की वॉशिंग के लिए। नहीं, आपके पास कॉलम की वॉशिंग के लिए एक प्रोसीजर हो जिसपे मेंशन हो कि कौन सा प्रोडक्ट लगता है, उस लिहाज से उसका वॉशिंग क्राइटेरिया जो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर मेंशन हो, उसके एसओपी के अंदर मेंशन हो। मिसाल के तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी यूज होती है जिसका मोबाइल फेस जो है वो बफर्ड बेस होता है, उनमें बफर्ड यूज हो रहा होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जस्ट ऑर्गेनिक फेस पे एनालिसिस हो रही है, कुछ में सिर्फ वाटर भी लगता है, कुछ % समथिंग होता है। लेकिन जो इस तरह की जो फॉर्मुलेशन है, इस तरह की जो कंपोजिशन होती है मोबाइल फेस की, इसके लिहाज से अपने आप को आपने अपने कॉलम की वॉशिंग का प्रोसीजर सेट करना होता है। अगर आपने बफर मोबाइल फेस चलाया तो डेफिनेटली आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर ईच एनालिसिस, अपने कॉलम को आपने पहले 1 घंटे के लिए प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करना नेसेसरी है, ताकि जो बफर्स सॉल्ट्स होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो उससे रिमूव हो जाए। और उसके बाद फिर उसको आप ऑर्गेनिक फेस से वॉश करते हैं। लेकिन आपने ऐसा तरीका सेट किया हुआ है कि जस्ट हम 50% कॉलम्स मिथनॉल से वॉश करते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो उस कॉलम की लाइफ को इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि उसको डैमेज कर देगा। क्योंकि उस कॉलम में फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपरली उसकी वॉशिंग नहीं होगी। क्लियर है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास किसी भी कॉलम की एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशली उसका थ्योरेटिकल प्लेट्स जो है वो मेंशन हो, क्योंकि ये ऑडिट का पॉइंट है। ऑडिटर जो आके कॉलम को चेक करता है, एचपीएलसी के जब ऑडिट कर रहा होता है, वो किसी भी कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स लाजमी चेक करता है, क्योंकि कॉलम की परफॉर्मेंस और उसकी एफिशिएंसी बैक एंड पे जो है वो बेस कर रही होती है कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स का। एक इमेजिनरी प्लेट्स होती हैं जिससे कि कॉलम की एफिशिएंसी शो होती है कि कितने % है, कितने % नहीं। तो आपके पास इसका रिकॉर्ड हो, नंबर 1, आप जिसमें आप कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर आपके थ्योरेटिकल प्लेट्स मेंशन हो। कुछ लोग कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड रखते हैं लेकिन थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट डाउन नहीं कर रहे होते, तो ये गलत प्रैक्टिस है। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स भी प्रॉपर आपके पास कब आएंगी, जब आप किसी कॉलम पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट लगाएंगे। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल प्लेट्स डिफरेंट आएंगी, तो आप मेंशन नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए बहुत से लोग थ्योरेटिकल प्लेट्स मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो उनके पास प्रैक्टिसेस जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती, वो एक कॉलम पर डिफरेंट प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं, जो गलत प्रैक्टिस है। और नंबर 4 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास एक कॉलम को ऑब्सोलीट करने का क्राइटेरिया भी हो, ये भी आपके पास एसओपी हो। यानी आपने कब और किस टाइम पे इस कॉलम को हटाना है और दूसरे कॉलम को लेना है, क्योंकि बहुत से लोग जब तक का एनालिसिस खराब नहीं होता वो कॉलम पे एनालिसिस किए जा रहे होते, जबकि ये प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिए आपके पास एक थ्योरेटिकल की प्लेट्स जो है उसकी बेस पे क्राइटेरिया सेट हो, जिसकी बेस पे आप कॉलम को ऑब्सोलीट करें, चाहे वो जैसी भी परफॉर्मेंस दे रहा हो। इन चीजों को आपने अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि जब भी एचपीएलसी के कॉलम को अपने हैंडल करना है, बड़ा केयरफुली करना है। इन सारे स्टेप्स को जो मैंने आपको बताया, इससे आपके कॉलम की लाइफ
इंक्रीज रहेगी, आपके कॉलम की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और आपके कॉलम की परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट रहेगी जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो। अगर आप इन पॉइंट पे किसी को भी निगलेक्ट करते, किसी की भी केयर नहीं करते, तो आप सारा दिन एचपीएलसी पे एनालिसिस जो कर रहे होंगे, कभी आपका पीक शेप सही नहीं आ रहा होगा, कभी आपकी एनालिसिस खराब हो जाएंगी, कभी शोल्डरिंग आ जाएगी, विटेलिंग आ जाएगी। यही वजह होती है कि आपका जो कॉलम केयरिंग वाला फैक्टर है वो जीरो होता है। क्लियर? तो इन बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखें। जो लोग एचपीएलसी चलाते हैं, कॉलम के केयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपेंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल में न्यू है वो लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।